नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम भोपाल खबर समय जगत में। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कांग्रेस के नेता, भारतीय जनसेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अनिल भार्गव। हमारे साथ चर्चा में भार्गव ने आश्वासन व्यक्त किया कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस सभी 28 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक बार पुनः सरकार बनेगी। किसान कर्ज माफी के मामले में अनिल भार्गव ने का कहना है कि कर्ज माफी के 4 चरण थे। इससे पहले कि यह चारों चरण पूर्ण होते कमलनाथ जी की सरकार ही चली गई। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं संदेश नेमा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सारे ही दल अपना जोर लगा रहे हैं, बल्कि इस बार तो उपचुनाव में पहली बार बहुजन समाज पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। इन उपचुनावों पर सभी की नज़र है, कई समाज सेवी संगठनों की नज़र है, राजनीतिक संगठनों की नज़र है। तो ऐसी ही कई संस्थाओं से जुड़े हुए अनिल भार्गव जी हमारे साथ हैं, जो मूलतः दतिया के रहने वाले हैं, यानी ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। अनिल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनसेवा संगठन के और राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय ब्राह्मण महासंघ के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका खबर समय जगत में। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं, आप चूँकि ब्राह्मण सभा से भी जुड़े हुए हैं और भारतीय जनसेवा संगठन के माध्यम से भी आप जनसेवा से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, किस तरह से देखते हैं इस उपचुनाव को? देखिए, जो उपचुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की साजिश रची है। इसका करारा जवाब मैं नहीं, आप 28 की 28 विधानसभाओं में देखिए, जनता ने मन बना लिया है कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार से विधायकों की जो खरीद फरोख्त हुई है, हम उसका करारा जवाब देंगे और कांग्रेस की 28 में से ही 28 सीटें को जिताने का प्रयास करेंगे। ये जनता का मत है। अभी ब्राह्मण समाज की हम बात करते हैं आपसे, क्योंकि आप ब्राह्मण समाज के माध्यम से जुड़े भी हैं और ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणियों में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं। ब्राह्मण समाज इन मध्य प्रदेश के उपचुनाव में किस दल को अपना समर्थन दे रहा है? देखिए, ऐसा है कि ब्राह्मण समाज प्रारंभ में कांग्रेस से जुड़ा था, लेकिन बीच में जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चरित्र कुछ अलग ही है। जैसे जैसे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चेहरा है, वो चरित्र चेहरा क्या है कि झूठा है लेना, झूठा है देना और झूठा है भोजन, झूठ चबेना। ये भारतीय जनता पार्टी का ये ही चेहरा सामने है। और वास्तविक जो पहले ब्राह्मण समाज कांग्रेस में हुआ करता था, फिर बाद में भाजपा ने किसी प्रकार से षड्यंत्र से, अपने बहरूपियापन से, किसी प्रकार से, लोलुपता से और इस समाज को अपनी ओर अग्रसर किया और ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया। लेकिन वर्तमान में ये स्थिति समाज को आने लगी है कि वास्तविक हमारा दुरुपयोग हो रहा है, हमारे समाज का दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, इसलिए समाज जागरूक हो गया है। कांग्रेस के पक्ष में आपने बहुत जोरदार तरह से अपना पक्ष रखा है जी कि कांग्रेस 28 की 28 सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेगी। मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस खुद अपनी अंतर्कलह से परेशान है। जी ऐसे में और भाजपा की तरफ से देखा जाए तो शिवराज, सिंधिया, वी.डी. शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम नेताओं की फेहरिस्त है और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अकेले कमलनाथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, कोई उनके साथ नहीं है। ऐसे कैसे चुनाव जीते? अंतर्कलह की जहां बात है तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं है। भाजपा का यदि अंतर्कलह देखना है तो भाजपा में जाकर के देखिए, हर सीट पर अंतर्कलह देखिए। चाहे वो मैं तो ये कहता हूँ 28 सीटों के बारे में बता सकता हूँ कि हर जगह जो है अगर अंतर्कलह है तो वहां देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस में इस समय जो आप बोल रहे हैं, अभी आपने ही कहा ना इस बात के लिए कि कमलनाथ जी दिख रहे हैं, तो कमलनाथ इस समय केवल कमलनाथ जी का ही निर्णय, कमलनाथ जी ही निर्णय ले रहे हैं। अंतर्कलह होता तो बगावत होती, लेकिन हमारे कांग्रेस में ऐसी कोई बगावत की स्थिति नहीं है। कमलनाथ जी का जो निर्णय है, निर्णय जो करते हैं वो सर्वोपरि होता है, सभी लोग उसका पालन करते हैं।
दतिया जिले से आप आते हैं जी और आपने भाजपा के अंतर्कलह की बात की, मैंने कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर आपसे सवाल पूछा। जी दतिया में जो स्थिति है भांडेर विधानसभा की, हम आपकी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कांग्रेस में अंतर्कलह नहीं है। वहाँ पूर्व मंत्री ने कांग्रेस से नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और उससे वो चुनाव मैदान में भी है। जहां मैं जो आप कहना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति कमोबेश अकेली वहाँ नहीं है जी, और भी जगह है। दूसरा, इसी के साथ एक चीज और जोड़ूंगा, कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस को दूसरे दलों से उम्मीदवार लेके आना पड़े। जी, जहां भांडेर का विषय है, तो भांडेर के विषय पे मैं बताना चाहता हूं कि महेंद्र बौद्ध जो कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री हुआ करते थे, पार्टी ने उनको आज तक क्या नहीं दिया, पद से लेकर के सम्मान से लेकर क्या नहीं दिया। इसके बाद मैं वही तो बोल रहा हूं, इसके बाद यदि आप उस लाइन में नहीं है या सर्वे में आपका नाम नहीं आ रहा है और आप किसी प्रकार से जीतने की स्थिति में नहीं है और पार्टी ने तय किया कि आप थोड़ा, तो इतना लालची भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए और इतना लोलुपता लालच होना यानी अच्छी बात नहीं है कि इन्होंने 1 मिनट में ऐसा डिसीजन ले लिया कि कांग्रेस से त्यागपत्र देकर। शकुंतला खटीक ने कांग्रेस छोड़ दी करेरा से। मैं बोल रहा हूं ना कि पहले जो दलों की और व्यक्तियों की जो स्थिति हुआ करती थी, आज वो दलों की स्थिति क्या है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत थे, जो विचार थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि वही सिद्धांत और विचारों पर चल रही है। कहां गया उसका त्याग, कहां उसके सिद्धांत हैं, कहां उसके विचार हैं, कहीं कुछ नहीं है। आज जिनको मैं ये कहना चाहता हूं, जितने लोग 28 के जो लोग गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के लोग, क्या ये उनकी विचारधारा में शामिल हो सकते हैं? देखिए, इसमें दल बदल का जो बहुत जोर शोर से मुद्दा कांग्रेस उठा रही थी और जनता के सामने रख रही थी, और चुनाव आयोग के सामने भी जा रही थी, या जो भी चीजें रही, लेकिन अब मुझे नहीं लगता दल बदल कोई बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रह गया है, क्योंकि कांग्रेस भी तो दल बदल करके उम्मीदवार लेकर आ रही है। ग्वालियर में उनके पास उम्मीदवार नहीं, सतीश सिकरवार को लाए, सुर्खी में उम्मीदवार नहीं, पारुल साहू को लाए, कन्हैयालाल अग्रवाल को लाए। कितनी सीटें हैं? कम से कम 12 से 15 सीटें हैं। देखिए साहब, सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस के लिए आप 2-4 सीटों पर वो कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले शुरुआत कहां से शुरू हुई? भाजपा से शुरुआत हुई। और भाजपा अगर कोई काम ऐसा गलत काम करती है तो हम भी करें? नहीं, मैं करेंगे नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां ऐसी निर्मित होती हैं और हमारे नेता का डिसीजन है, हमारे जो लीडर का डिसीजन है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निर्णय विचारधारा तो मुख्य मुद्दा इस उपचुनाव में क्या रहेगा ये बताइए, और किन वजहों से आप जीतने का दावा करते हैं? अंतिम सवाल। मुख्य मुद्दा इसमें ये रहेगा, सबसे पहले तो किसान ने ये मन बना लिया। कमलनाथ जी ने जो कहा था कि कर्ज माफी के लिए जो उन्होंने घोषणा की थी, और वो कर्ज माफी की भी, कर्ज माफी के 4 चरण उन्होंने रखे थे, जिसमें से फर्स्ट चरण, सेकंड चरण उनका पूरा हो गया था, थर्ड चरण उनका शुरू होने वाला था, इसके बीच में ही सरकार चली गई और चौथा चरण भी होता। तो आज जो है मध्य प्रदेश के किसानों के अंदर ये बिल्कुल है, हृदय में है, और पूर्ण रूपेण से वो आशा लगाए हुए हैं और पूर्ण आश्वस्त भी हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा और फिर होगा जरूर। चलिए, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 दिन का कहा था, लेकिन और ये भी कहा था नहीं होगा तो सीएम बदल दूंगा जी। अब आप फिर दावा कर रहे हैं फिर कर्ज माफ होगा। उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा 10 दिन के लिए कहा था, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी आप फंक्शन रखते हैं, कार्यक्रम रखते हैं, और यदि 100 लोगों का भोजन है और जितना आपके बैठाने की जगह है, एक व्यवस्थित जगह है, तो आप क्रम से ही आप सिस्टम बनाएंगे ना। कर्ज माफी जो थी वो 4 चरण में विभक्त उनको किया, 4 चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भ्रांति मतलब अफवाह है जो भाजपा फैला रही है, हमारे अभी भांडेर में, मैं भांडेर की ताजी स्थिति बताता हूं आपको। फूल सिंह बरैया के विषय में एक वीडियो वायरल किया कि ये जनरल का विरोधी है, ये जनरल के लोगों के लिए महिलाओं के लिए खुद बोलते हुए दिख रहा है। मेरी सुने तो निवेदन तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो कब का है, कहाँ का है, कैसा है, ये तो सिद्ध करके दिखाए कोई, तब तो मैं मानूंगा उस चीज को। आपने भी तो बिसाहू लाल का पुराना वीडियो उठा के डाल दिया है, चुनाव वो नोट बांट रहे हैं, आचार संहिता लगने के पहले का है, वो तो बच्चियों को नेक दे रहे थे। लेकिन ये मानसिकता जो भी है, या जिसके द्वारा भी इस प्रकार की ये मानसिकता है, ये बहुत छोटी ओछी मानसिकता वाली चीज होती है। ऐसा
किसी के द्वारा भी यदि ये किया जाता है तो ये उचित नहीं है। चलिए अनिल जी, ये तो 10 नवंबर को स्थिति साफ हो जाएगी जी, कि मध्य प्रदेश की जनता जी, इस जी, उपचुनाव में किसे अपना बिल्कुल, प्रतिशत देती है। तो बिल्कुल। ये हमारे साथ अनिल भार्गव जी थे और इन्होंने आश्वासन व्यक्त किया है, बल्कि पुरजोर तरह से कांग्रेस का पक्ष रखा है, जनता के सामने रखने की कोशिश की है और ये भविष्य के गर्भ में है कि चुनाव के नतीजे क्या आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.